जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का 2 शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे थे। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी के टाइम का एक बड़ा प्यारा सत्संग है जो नरेंद्र ढांड अंकल की जर्नी से जुड़ा है। तो वो अपने हाथ में ना हमेशा मोतियों की माला लेकर प्रार्थना करते थे। तो गुरु जी ने जोर दे के कहा कि भक्तों को इस तरह से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका कहना था कि इससे भक्त में ना एक अहंकार की भावना बनती है। तो एक सुबह जब वो घर में ध्यान करने जा रहे थे तो माला अपने सामने रखी और ध्यान करना शुरू कर दिया। अपने ध्यान की अवस्था में उन्होंने खुद को बड़े मंदिर में देखा, जहाँ गुरुजी राइट साइड में अपने आसन पे बैठे थे और भगवान शिव वहां बैठे थे जहां मूर्ति रखी गई है। तो एक लाल प्रकाश की 2 तेज किरणें निकली, एक गुरुजी के हाथ से और एक भगवान शिव के हाथ से, और दोनों किरणों ने उनकी माला पे अटैक किया और उसे तोड़ दिया। तो जैसे ही वो अपनी अवस्था से बाहर आए, जब वो मेडिटेट कर रहे थे, उन्होंने देखा कि उनके सामने की माला टूटी हुई है, और अपनी दिव्य शक्ति से गुरुजी ने उस अवस्था के जो सिनेरियो था, जो दृश्य को ना पूरी रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने आप जाप की जो गिनती के लिए माला का प्रयोग जो है पूरी तरह से बंद कर दिया। तो गुरु महाराज जी हमेशा कहते हैं कि कभी भी माला से आपको मंत्र जाप नहीं करना है। हमेशा बिना गिनती के मंत्र जाप करो, उसमें पूरी अपनी आस्था जोड़ो। जब आपकी आस्था आ जाएगी तो आप काउंटिंग नहीं करेंगे, और आप बिल्कुल ध्यान लगा के गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, और उसी से ही आपके कर्म कटने चले जाएंगे, और आपको आपका जो परलोक है वो भी सुधर जाएगा और लोक है वो भी सुधर जाएगा, और पूरी लाइफ है गुरु महाराज जी अपने आप संभाल लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। जो देता उदा शुक्राना, जो दे रहे उदा शुक्राना, जो दोगी उदा भी शुक्राना। आपकी हर दात, हर मेहर, हर रहमत दा शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी हमेशा यही एक हमें लेसन देते हैं कि हमें ईगो से, अहंकार से हमेशा दूर रहना चाहिए। तो कभी कभी ना कुछ संगत में ईगो और अहंकार आना शुरू हो जाता है कि उन्हें लगता है कि वे गुरु जी के बहुत करीब हैं और वो उनके तरीकों को समझते हैं। गुरु जी को उनके झूठे अभिमान को तोड़ने में ना 1 मिनट लगता है, 1 सेकंड लगता है। तो एक दिन की बात है, नाइट का टाइम था। तो एक लेडी जो संगत हैं गुरु महाराज जी से मिलने आई, और उन्होंने अपने आसन के पास एक कुर्सी पर उनको बिठाया। तो वो मुझे, यानी कि उनके जो संगत उनके पास है, उनको सत्संग सुनाने के लिए कहते रहे। नरेंद्र अंकल का ये सत्संग है, और उन्होंने उनकी आदेश का, गुरुजी के आदेश का पालन किया, और आंटी से कहा कि गुरुजी ने कभी मेरा नाम और मैं कहाँ से आया हूँ यह नहीं पूछा है, लेकिन हमेशा से गुरुजी जानते थे कि मैं क्या चाहता हूँ। इसीलिए मतलब मैं ईगो में आ गया था, या एक घमंड आना शुरू हो गया था। तो आंटी ने नरेंद्र अंकल को बताया कि वे 22 इयर्स के बाद गुरुजी के पास आई हैं, और गुरुजी ने उन्हें याद किया है और आशीर्वाद दिया है। तभी गुरुजी ने उनको बताया कि आशीर्वाद का वर्षों की नंबर से कोई लेना देना नहीं होता है, बल्कि वो तो संगत के कर्म और उनकी भक्ति, उनका समर्पण, उनकी जो लॉयल्टी है ना, इससे रिलेटेड सब चीज़ों को गुरु महाराज जी नोटिस करते हैं। और गुरुजी ने उनको बताया कि उनके पास जो आंटी बैठी हैं वो बहुत सौभाग्यशाली हैं, और उनके पति एक आईएएस ऑफिसर हैं, जो गवर्नमेंट सर्विस में बहुत बड़े ऑफिसर हैं, और उन्होंने अपने काम में बहुत लॉयल्टी रखी है, बहुत ईमानदार अपने काम से रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा कि वे उनके साथ साइकिल पे जाते थे, और वो जो अंकल है ना, बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल थे अपनी जो उनकी जॉब से रिलेटेड जो उनके वर्क होता था। तो ये सुन के नरेंद्र अंकल को बहुत ही शेम महसूस हुई कि उन्होंने गुरुजी के पास करीब महसूस जो कर रहे थे, और महसूस किया कि गुरु की नज़र में सारे ही
पूरी की पूरी संगत एक समान है। उनके लिए नया पुराना कोई नहीं है, अमीर गरीब कोई नहीं है, क्योंकि देने वाले तो इकलौते गुरु महाराज जी हैं। गुरु महाराज जी ने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया है। गुरु महाराज जी ने ही सारी संगत जोड़ी है। गुरु महाराज जी अपने आप उनके कर्मों के हिसाब से उनको देते हैं, और जब गुरु महाराज जी को कोई बहुत प्यार करता है और उनके वचनों पे चलता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, जब उनके कर्म करते हैं, तो गुरु महाराज जी अपने आप खुश होकर अपनी मौज में उस संगत को इतनी बख्शीशें दे देते हैं। एक तो उनके जो डेस्टिनी में कोई बुरा कर्म भी, बुरा टाइम भी लिखा होता है ना, वो गुरु महाराज जी 1 सेकंड में काट देते हैं। उनको उनकी एस्ट्रो से, उनके चार्ट से, उनकी डेस्टिनी से, उनकी किस्मत से हमेशा के लिए हटा देते हैं, और अपने सुंदर हाथों से, अपनी लेखनी से ना, गुरु महाराज जी अपनी खुद की कलम से ऐसी सुंदर किस्मत लिखते हैं कि देखने वाला हैरान हो जाता है कि ऐसा भी लाइफ में बहुत अच्छा टाइम आया है जो गुरु महाराज जी की बख्शीश से मिला है, उनकी रहमत से मिला है। तो हमें हर पल गुरु महाराज जी का शुक्राना करना है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी ने यही सिखाया कि जो भी आपको मिला है, आज तक मिल रहा है, उसका आपको कोटान कोट शुक्राना करना है। कोटान कोट शुक्राना गुरु महाराज। क्योंकि जब आप अपने से नीचे को लोगों को देखते हो, तो वो आपसे उतना भी उनको नहीं मिला जितना आपको दिया है भगवान ने, गुरु महाराज जी ने। उसका बारंबार शुक्राना गुरु जी। और जो नहीं मिला उसकी अरदास करो, गुरु महाराज जी अपने आप इस टाइम से आपको सब कुछ बख्शेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो देता उदा शुक्राना, जो दे रहे उदा शुक्राना, जो दोगे उदा भी शुक्राना। अनंतम शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, पूरे परिवार वालों शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी कहते हैं कि ज्यादा चीजें इकट्ठी मत करो, सिर्फ जपना है तो नाम जप इकट्ठा करो, मंत्र जप इकट्ठा करो। गुरु महाराज जी इतने सुंदर सुंदर चोले पहनते थे, और कितने चोले उनको संगत भी जैसे अपने प्यार से गुरु जी को गिफ्ट करते थे, तो गुरु जी पहन लेते थे। और जितने भी चोले होते थे, फिर वो पहन के संगतों में आकर ब्लेसिंग पार्ट भी देते थे। तो गुरु महाराज जी अपने पास एक सिर्फ शेविंग किट रखते थे। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि प्लान्स भी बनाने हो तो बड़े बड़े मत बनाओ, छोटे छोटे प्लान्स बनाओ, अपने गोल्स छोटे छोटे बनाओ, जिनको आप आराम से पूरा करो। उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है और आपके सारे काम बनते हैं। महाराज जी कहते हैं कि प्यार बांटो, प्यार इकट्ठा करो, इज्जत दो, इज्जत पाओ। गुरु जी का सत्संग करो, गुरु जी का शुक्राना करो। गुरु महाराज ने बहुत प्यारी दात हमें बख्शी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटान कोट शुक्राना। जो देता उधर शुक्राना, जो दे रहे उधर शुक्राना, जो दोगे उधर भी शुक्राना। गुरु महाराज जी से अंदाजे हम लगाते हैं, तो गुरु महाराज जी ने कहा है कि पेशेंस रखो, विश्वास रखो, आप लोगों को सब कुछ मिलेगा। आपके विश्वास की परीक्षा होती है, वो परीक्षा आपको गुरु महाराज जी पास करवा के ही देंगे। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। अपना बेस्ट करो, और कभी ना सोचो कि आप ये बेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो उसमें आपको फेलियर मिली है। नहीं, गुरु महाराज जी आपको तैयार कर रहे हैं बहुत बढ़िया चीज़ देने के लिए। तो हमेशा गुरु महाराज जी के शुक्राने में रहूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी फॉर